गिरीश स्वास्थ्यका से हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो गिरीश, ये बताएं, ये अब मोमेंटम किस ओर जा रहा है बाजार का? साफ तौर से मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई वर्ड ऑफ कॉशन? देखिए, बिकॉज हम ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ चुके हैं निफ्टी का, जो 19,850 का था। ये क्लोजिंग बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैरी कर रहा था। अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो ये 19,600 का और 19,250, ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाते हैं जो नहीं टूटने चाहिए ना क्लोजिंग बेसिस पे। अब जो भी बेसिकली अगर हम देखें तो इसकी जो गिरावट है वो मैक्सिममली जो आई है वो स्मॉल कैप और मिड कैप से ही आई है। लार्ज कैप हेवी वेट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी है, बट बिकॉज ये दो सेक्टर्स काफी ज्यादा नीचे देख रहे हैं तो इस वजह से हम ओवरऑल पूरे बाजार में प्रेशर देख रहे हैं। बट इट्स अ काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं ये प्रॉफिट बुकिंग शॉर्टिंग है। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा घबराने या इस टाइप के कोई भी क्वेरीज के लिए नहीं है। अगर कोई भी इन्वेस्टर के पास में ऑलरेडी कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं तो कैरी करके रखें, होल्ड करके रखें। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक सेलिंग ना करें। बट हाँ, ये दो है कि जो दो सपोर्ट हैं, ये दो सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अंटिल अनलेस अगर ये 19,200 का लेवल टूट जाता है तो फिर 18,500 का नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो दिखाई देगा, अगर फंडामेंटली तौर पर बात करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैनेजमेंट से बात की थी, पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज। बताएं, जिस तरह से कंपनी ने अपना प्लान बताया आने वाली तिमाहियों के लिए और जो फोकस है उनका, जो ऑर्डर बुक खासतौर से दिखाई दे रही है, कितनी ऑप्टिमिस्टिक और किस तरह की रणनीति बनाने की सलाह? देखिए, क्योंकि हम डिफेंस सेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ के चलनी चाहिए कि डिफेंस सेक्टर के अंदर कोई चीज़ इमीडिएटली नहीं होती है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। तो बेसिकली अगर हम पारस डिफेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है अगर वर्चुअली देखा जाए तो। एंड ऑर्डर बुक्स भी बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं। हर साल डबल ऑक्यूपेंसी की ऑर्डर बुक्स आती हैं, जो डेटा पे भी दिखी रही है इनकी। एंड जो मैनेजमेंट का गाइडलाइन है कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 2,000 करोड़ का एक ऑर्डर बुक ये कैप्चर कर लेंगे, जो आज 600 से 700 करोड़ का एक ऑर्डर बुक है। एंड पाइपलाइन में भी 600 से 700 करोड़ का ऑर्डर बुक पेंडिंग है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट जिस तरीके से गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम कर रहा है डिफेंस सेगमेंट को लेके, एंड अभी हमने देखा कि रिसेंटली 45,000 का एक ऑर्डर प्रोसेस ऑलरेडी इंगेज करा है मैंने गवर्नमेंट ने। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाते हैं इस तरीके के गाइडलाइंस भी। तो ओवरऑल देखा जाए कि लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन है तो डेफिनेटली काम करना चाहिए। हालांकि कंपनी ने 6 महीने में अप्रोक्सीमेटली 60% का रिटर्न दिया है स्टॉक में। बट अगर यहाँ से भी सस्टेनेबली देखा जाए तो यहाँ से भी कुछ 1200 से 1300 का एक लक्ष्य दिखाई देता है अगले 2 से 3 साल के टाइम फ्रेम के लिए। एंड स्पेशली मैं वापस बताना चाहूंगा, डिफेंस के कोई भी सेगमेंट में आप जाएं, आपको टाइम टेकिंग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन होता है। इसमें शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं आता है। हर कंपनी के पास में ऑर्डर बुक्स काफी स्ट्रांग है, बट थोड़ा टाइम लेके ही चलना चाहिए। राइट, चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी